Hello everyone, welcome back to my channel. I am Anjali and you are watching Achieve with Anjali. So आज की क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ क्वेश्चन टैग. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चंस आए थे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो क्वेश्चन टैग है क्या? तो क्वेश्चन टैग जो है वो सेंटेंस के लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो आता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग. ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन क्यों? तो टू कंफर्म द स्टेटमेंट. वो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए लगाया जाता है. ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन इंग्लिश टू टर्न अ स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन. ठीक है, वो क्या करता है, एक सेंटेंस को, एक स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से होते हैं क्वेश्चन टैग के? तो इज़न्ट इट, डोंट यू, राइट या आरंट यू. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखो, एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, यू आर हैप्पी. ये नॉर्मल सा सेंटेंस है जिसको हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो. ये जो लास्ट में लगा है आरंट यू, ये हो गया क्वेश्चन टैग. क्या हो जाता है ये? क्वेश्चन टैग. तो ये एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन टैग किस तरह होता है. तो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, उसके लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन लगा देते हैं जो मिलके क्या बन जाता है? क्वेश्चन टैग. यू आर हैप्पी, तुम खुश हो. आरंट यू, है ना? ये जो लास्ट में है ना है, ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन को कंफर्म कर रहा है ना. यू आर हैप्पी, आरंट यू, तुम खुश हो ना. ये ठीक है. राम इज़ नॉट स्टडिंग, इज़ ही, राम नहीं पढ़ रहा है ना. ये जो लास्ट में हम कंफर्म कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या है? क्वेश्चन टैग है. ठीक है, अब क्वेश्चन टैग को बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, तो रूल्स देख लेते हैं अब हम लोग. फर्स्ट रूल है, बोथ सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग विल बी इन सेम टेंस. जो सेंटेंस होंगे और जो क्वेश्चन टैग होगा दोनों सेम टेंस का होना चाहिए. ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में क्या है, यू आर हैप्पी. जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में देखा ना, यू आर हैप्पी, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट टेंस का है. तो हम लोग जो क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे वो भी किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट टेंस का. ठीक है, यू आर हैप्पी, आरंट यू. जैसे नेक्स्ट है, ही वॉज ऑनेस्ट. वॉज किसको बताता है? पास्ट को. तो फिर जो क्वेश्चन टैग होगा वो भी पास्ट में ही होगा. ही वॉज ऑनेस्ट, वॉजंट ही, वह ईमानदार था, है ना. नेक्स्ट है, इट इज़ ब्यूटिफुल, इजंट इट, वह सुंदर है ना. प्रिया एंड कृति आर क्लेवर, आरंट दे, प्रिया और कृति चालाक हैं, है ना. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये टर्म. नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2, इफ़ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव. जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज़ करेंगे हम लोग. इफ़ सेंटेंस इज नेगेटिव देन क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव. जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव यूज़ करेंगे. जैसे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे क्या है, ही इज़ स्मार्ट, इजंट ही. देखो, ही इज़ स्मार्ट, ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम लोग क्वेश्चन टैग कैसा यूज़ करेंगे? नेगेटिव. इजंट मतलब इज़ और नॉट को ऐड किए तो इजंट बना. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा. एक पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन टैग नेगेटिव यूज़ करेंगे और एक नेगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग हम लोग पॉजिटिव यूज़ करेंगे. जैसे ही इज़ स्मार्ट, इजंट ही, वह स्मार्ट है ना. शी इज़ नॉट लेज़ी, वह लेज़ी नहीं है, इज़ ही, है ना. नेक्स्ट है क्वेश्चन रूल नंबर 3, प्रोनाउन विल बी यूज इन क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग में हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. प्रोनाउन तो आप लोग को पता है, नाउन के जो बदले में यूज़ होता है, नाउन के प्लेस पे जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं. तो जैसे यहाँ प्रिया एंड कृति आर सिंगिंग, नॉर्मल सेंटेंस है, प्रिया एंड कृति आर सिंगिंग, प्रिया और कृति गाना गा रही हैं. तो प्रिया और कृति ये 2 पीपल हुआ. 2 पीपल के लिए हम लोग दे का यूज़ करते हैं, तो लास्ट में क्या आ गया? आरंट दे. मीनाक्षी हैज़ कुक फूड, मीनाक्षी हैज़ कुक फूड, मीनाक्षी ने खाना बना लिया है ना. तो जैसे मीनाक्षी क्या है? फीमेल, तो इसके लिए हम लोग क्वेश्चन टैग शी का यूज़ करेंगे. ठीक है, फिर रिया इज़ स्टडिंग, इजंट शी, तो रिया स्टडी कर रही है ना. कंचन एंड मीना वेयर बिजी, आरंट दे, कंचन और मीना बिजी थे, है ना. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो. नेक्स्ट है रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 क्यों है?
तो इसमें सारे तो आप लोग को पता है हेल्पिंग वर्ब में जब नॉट वो हम लोग ऐड करते हैं तो वो क्वेश्चन टैग बन जाता है। जैसे हैज़ प्लस नॉट हैज़न्ट, डिड प्लस नॉट डिडंट, इज प्लस नॉट इजंट, आर प्लस नॉट आरंट, वॉज प्लस नॉट वॉजंट, वर प्लस नॉट वरंट। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये है कि कभी भी एम प्लस नॉट एमेंट नहीं होता है। ग्रामेटिकली एमेंट रॉन्ग है, ठीक है, और ग्रामेटिकली तब राइट क्या है, एम प्लस नॉट भी आरंट लिखेंगे तो वो सही होगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट था रूल नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्यों, ये तो हम लोगों ने रूल पढ़ लिया, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन टैग बनाने में और ईजी होगा। ठीक है, जैसे रूल नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन टैग विल बी ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और मेन पार्ट। जो क्वेश्चन टैग होता है वो हमेशा मेन पार्ट के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। जैसे आई थिंक दे आर राइट, आरंट दे, आई थिंक, तो यहाँ पे आई का हम लोग प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पे दे का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो दे का क्या होता है, दे ही रहता है, तो आई थिंक दे आर राइट, आरंट दे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, जब सेंटेंस में देयर सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग में भी वही आएगा। जब सेंटेंस का स्टार्टिंग में देयर हो तो लास्ट में क्वेश्चन टैग में भी देयर ही लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, देयर इज़ नो किंग, इज़ देयर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, नेवर, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्केरली एक्सेट्रा इज मीनिंग के मीनिंग नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लेते हैं। मतलब जैसे कि हम लोगों ने रूल नंबर 2 में पढ़ा था, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, और जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जो नॉट वहाँ नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस में नेगेटिव सेंस कर रहे हैं, नेगेटिव मतलब बता रहे हैं उसका। ठीक है, तो वो आप लोग को सेंटेंस पढ़ के उसका मतलब समझने के बाद ही पता चलेगा। जैसे शी हार्डली एवर स्पीक, हार्डली क्या है, ये एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है ना। तो इसमें जो हम लोग को क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, पॉजिटिव यूज़ करेंगे। जैसे शी हार्डली एवर स्पीक्स, डज शी। फिर नेक्स्ट क्या है, दे रेयरली ईट इन रेस्टोरेंट, है ना, डू दे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट है रूल नंबर नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 क्या है, सम वर्ड्स आर इन सिंगुलर फॉर्म सच एज एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे क्या है, सिंगुलर फॉर्म में आते हैं ये सारे वर्ड्स, लेकिन यूज सिंगुलर वर्ब बट प्लूरल क्वेश्चन टैग। देखो हम लोग ये सारे वर्ड में यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब का, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन टैग यूज़ होगा वो प्लूरल होगा। जैसे एवरीवन हैज़ गॉन, एवरीवन हैज़ तो हम लोग लगाते हैं सिंगुलर के लिए, और यहाँ एवरीवन के लिए हम लोग हैज़ लगाए, लेकिन एवरीवन का मतलब क्या है, सभी से, सभी मतलब बहुत सारे लोगों से, तो इसमें जो क्वेश्चन टैग यूज़ होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, एवरीवन हैज़ गॉन, हैवंट दे, एवरीबडी कैन गो देयर, कांट दे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। जैसे एक और एग्जाम्पल है, ईच वन ऑफ द स्टूडेंट हैज़ डन वेल इन एग्जाम्स, हैवंट दे। ठीक है, नेक्स्ट है नोट नंबर 5 क्या है, अगर सेंटेंस की शुरुआत लेट अस या लेट से हो तो क्वेश्चन टैग हम लोग शैल वी का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में, लेट अस स्टडी टुगेदर, शैल वी। ठीक है, जहाँ पे लेटस आएगा वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन टैग शैल वी का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नोट नंबर 6 क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट के तौर पे हम बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग क्या यूज़ करेंगे उस जगह पे, वांट यू, क्या यूज़ करेंगे, वांट यू। जैसे कम इन, जैसे एग्जाम्पल में कम इन, वांट यू। नेक्स्ट है ऑर्डर या फिर ऑफ़र करते हैं तो उस जगह पे क्वेश्चन टैग विल बी या फिर वुड यू का यूज़ करते हैं, विल यू या वुड यू का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में, ओपन द डोर, ओपन द डोर वुड यू, या ओपन द डोर विल यू। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाते हैं अब हम लोग इम्पेशेंट के लिए। तो इम्पेशेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, कांट यू का यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग में। किसका यूज़ करते हैं, कांट यू। शट योर माउथ, कांट यू।
ठीक है। और जब नेगेटिव इम्परेटिव होता है तो उस जगह पे हम लोग क्वेश्चन टैग विल यू का यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में डोंट केयर विल यू। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पूरा समझ में आया हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, और जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वो मैं आप लोग को शॉर्ट्स के थ्रू दूंगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, एंड मेरे शॉर्ट्स देखना बिल्कुल ना भूलना ताकि आप लोग के प्रैक्टिस होते रहें। ठीक है, क्वेश्चन टैग के जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो मैं आप लोग को शॉर्ट्स के थ्रू दूंगी। ठीक है, बाय, टेक केयर।